और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। है राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों पर रण जारी है। चुनाव आयोग ने मतगणना की मंजूरी दे दी है। तकनीकी कारणों के चलते बताया जा रहा है कि मतगणना को रोक दिया गया था, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता दें, चुनाव आयोग ने एक बार फिर से मतगणना की मंजूरी दे दी है। तो एक बार फिर से मतगणना की शुरुआत कर दी गई है और बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में जो नतीजे हैं वो हमारे सामने होंगे। तो राज्यसभा रण को लेकर क्या कुछ अपडेट आ रहा है, इसको लेकर सहयोगी दिनेश इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं और सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दिनेश, बताइए जरा क्या कुछ अपडेट है। बिल्कुल प्रियंका, देखिए सबसे बड़ा अपडेट तो यही कि जो मतगणना जो रुकी हुई थी अब वो स्टार्ट हो चुकी है और तकरीबन 2 घंटे जो है इंतजार करना पड़ा है मतगणना के लिए। पहले देखिए यहाँ की अगर बात करें राजस्थान की, तो 2 बजे से पहले जो है वो सभी मत डाले जा चुके थे। सभी 200 विधायकों ने अपना वोट कास्ट कर दिया था, लेकिन निर्वाचन आयोग से अनुमति नहीं मिली कि मतगणना पहले की जा सके। 5 बजे मतगणना का समय तय था, उस समय जो है मतगणना शुरू होनी थी, लेकिन ऐन वक्त पर जो है वो हरियाणा में कुछ पेच फंसा और वहाँ का जो मामला है वो निर्वाचन आयोग तक पहुँचा। इसके साथ ही कर्नाटक में भी बताया जा रहा है कि कोई पेच वहाँ पर फंसा, तो निर्वाचन आयोग की ओर से निर्देश आए कि अभी फिलहाल जो है वो मतगणना रोक दी जाए, जब तक कि सभी आपत्तियों का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक मतगणना रोकने के निर्देश दिए गए और इसी की वजह से यहाँ पर भी मतगणना रुकी रही। अब निर्वाचन आयोग से मंजूरी मिल चुकी है और मतगणना जो है वो शुरू हो चुकी है। तकरीबन जो है वो ऐसा माना जा रहा है कि 1 घंटा जो है वो काउंटिंग पूरी होने में लग सकता है। 200 वोटों की काउंटिंग होगी, सभी मत क्योंकि दिखाकर जो पार्टी के जो एजेंट है उनको दिखाकर जो है काउंट होंगे, तो 1 घंटा लगने की संभावना है। उसके बाद रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। रिजल्ट लगभग तय है कि किस तरह के नतीजे आने वाले हैं, क्योंकि देखिए अभी तक भले ही परिणाम नहीं आए हों, लेकिन बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस के जो तीनों प्रत्याशी हैं उन तीनों को कांग्रेस नेताओं द्वारा बधाई दी जा रही है। रघु शर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल से उन्हें बधाई दी, तीनों नेताओं को। हरीश चौधरी जो पंजाब के प्रभारी हैं वो भी अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने ट्वीट किया है, तीनों नेताओं को बधाई दी है राज्यसभा में चुने जाने पर। मंत्री डॉक्टर महेश जोशी उन्होंने भी बधाई दी है। तो बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है और ये तय है कि तीनों जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो जीतकर यहाँ से राज्यसभा जाने वाले हैं। इसके साथ ही भाजपा की अगर बात करें तो घनश्याम तिवारी की जीत तय है। निर्दलीय प्रत्याशी के हाथ यहाँ पर निराशा, जिस तरह की वो उम्मीदें लेकर आए थे वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई। बेरंग होकर जो है उन्हें वापस यहाँ से राजस्थान से लौटना पड़ा। वो अपनी हार जो है वो लगभग स्वीकार करके जयपुर से दिल्ली के लिए लौट चुके हैं। तो अब केवल बिल्कुल दिनेश, जिस तरीके से स्थिति अब साफ हो चुकी है और 3 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में अभी वहां पर कौन कौन लोग इस वक्त मौजूद हैं, किस तरीके की हलचल वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है विधानसभा पहुंच चुके हैं। वो अभी यहाँ 2nd फ्लोर पे विधानसभा में जो उनका चैम्बर है वहां पर मौजूद है। तीनों जो प्रत्याशी हैं राज्यसभा के लिए जो कांग्रेस ने उतारे थे वो तीनों प्रत्याशी उनके चैम्बर में मौजूद हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा उनके साथ मौजूद हैं और भी कुछ मंत्री विधायक उनके चैम्बर में मौजूद हैं। और चर्चा वो केवल अब इंतजार हो रहा है कि आधिकारिक परिणाम आए तो वो अपने सर्टिफिकेट लेकर यहाँ से निकले। तो बेसब्री से इंतजार हो रहा है परिणाम का। सब अपना परिणाम जानते हैं, लेकिन आधिकारिक घोषणा का जो है इंतजार है। डिले जो है वो हुआ क्योंकि पेच जो है वो हरियाणा कर्नाटक में फंसा, उसकी वजह से डिले हुआ, वरना अब तक जो है वो सर्टिफिकेट जी बिल्कुल दिनेश, डिले हुआ क्योंकि कुछ तकनीकी खामियां आ गई थी, लेकिन राहत की बात यह है कि एक बार फिर से काउंटिंग शुरू कर दी गई है और बताया जा रहा है कि 1 ही घंटे में नतीजे भी सामने आ जाएंगे। बने रहेंगे आपके साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। एमएलए सिद्धि कुमारी की सफाई सामने आई है। बीजेपी संगठन के निर्देशानुसार ही वोट दिया है।
सोशल मीडिया पर विपक्ष भ्रम फैला रहा है, मैंने कोई गलत वोट नहीं दिया। तो सफाई सामने आई है सिद्धि कुमारी की ओर से। उन्होंने कहा है मेरा वोट मेरी पार्टी और देश हित में गया है। सभा का इलेक्शन हुआ है जिसके अंदर मैंने वोट डाला है, उसके बारे में कई कयास लगाए जा रहे हैं। तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि जो पार्टी के हित में और जो पार्टी के निर्देश अनुसार मैंने वोट दिया है और जो भी सोशल मीडिया में आ रहा है वो उसका मैं खंडन करती हूँ। और मैं कहना चाहूँगी कि 15 साल के राजनीतिक करियर को और मेरी छवि को खराब करने के लिए ये पूरा एक्सरसाइज हो रहा है। आप प्लीज़ पहले तथ्य चेक करें, फिर उसके बाद में किसी भी प्रकार का टिप्पणी करिए। और मेरे तथ्य एकदम साफ हैं और आप ये कोई भी कयास इस तरह का ना लगाएं जिससे कि मुझे और मेरे परिवार को दुख हो। तो एमएलए सिद्धि कुमारी की सफाई अब सामने आ चुकी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। दिनेश सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, अब एमएलए की ओर से सफाई दे दिया गया है, वो कह रही है कि भ्रम फैलाया जा रहा है, किस तरीके से देखा जाए इसे? आप बिल्कुल देखिए, सिद्धि कुमारी का कहना लगभग सही है क्योंकि यहाँ पर एक नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पहले ये कहा जा रहा था कि सिद्धि कुमारी को वोट जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी को देना था, लेकिन वो गलती से घनश्याम तिवारी को वोट अपना डाल के यहाँ से चली गई। लेकिन अब दूसरी बात, पार्टी नेताओं की ओर से भी दूसरी बात कही जा रही है। उन्होंने ये कहा कि क्योंकि शोभा रानी कुशवाहा ने अपना वोट जो है वो क्रॉस वोट कर दिया, कांग्रेस प्रत्याशी को वोट दे दिया, इसलिए बाद में पार्टी ने अपनी रणनीति बदली। पार्टी ने सिद्धि कुमारी से ये कहा कि अब वो अपना वोट जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी की बजाय घनश्याम तिवारी को वोट कास्ट करे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो घनश्याम तिवारी की कुर्सी की जो सीट है वो भी खतरे में आ सकती थी। तो इसलिए जो है पार्टी ने इन वक्त पर अपनी रणनीति बदली और सिद्धि कुमारी से कहकर जो है वो घनश्याम तिवारी के पक्ष में मतदान करवाया गया। तो ये जो है अब स्पष्टीकरण पार्टी की ओर से आ रहा है और सिद्धि कुमारी ने खुद ये बात कहकर इस बात को पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि सिद्धि कुमारी ने गलती से अपना वोट घनश्याम तिवारी को नहीं दिया, बल्कि पार्टी की ओर से उन्हें ऐसा करने के निर्देश थे क्योंकि घनश्याम तिवारी की सीट जो है वो बचानी थी। शोभा रानी कुशवाहा के गलत वोट करने से, क्रॉस वोट करने से ये सब फेरबदल इन वक्त पर पार्टी को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ा। इसके साथ ही जो देखिए 2 वोटों का मामला था, शोभा रानी कुशवाहा के ने क्रॉस वोट किया, प्रमोद तिवारी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना वोट उनको कास्ट कर दिया। इसके साथ ही एक और वोट पर शोभा रानी कुशवाहा का जो वोट था उस पर आपत्ति ये की गई निर्दलीय प्रत्याशी की ओर से और उन्होंने कहा कि शोभा रानी कुशवाहा ने क्योंकि राजेंद्र राठौड़ को भी अपना वोट दिखाया तो उनका वोट जो है वो खारिज किया जाना चाहिए। इसके साथ ही कैलाश मीणा जो विधायक है भाजपा के, उनके वोट पर भी आपत्ति गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से की गई थी और ये कहा कि क्योंकि उन्होंने भाजपा एजेंट को तो अपना वोट दिखाया ही, कांग्रेस एजेंट को भी उन्होंने अपना वोट दिखा दिया तो उनका वोट भी खारिज किया जाना चाहिए। 2 आपत्ति जो है रिटर्निंग ऑफिसर को मिली थी और दोनों आपत्तियों को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा खारिज किया गया, यानी जो दोनों जी बिल्कुल दिनेश, आपत्तियां तो दर्ज कराई गई थी लेकिन जैसा कि दोनों वोट को मान्य रखा गया है, उन्हें खारिज नहीं किया गया, ये बड़ी राहत बीजेपी के लिए। बहुत शुक्रिया आपका दिनेश तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं भाजपा विधायक चंद्रकांता मेघवाल को फिलहाल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। विधायक की ओर से पेश की गई अंतरिम जमानत अर्जी को कोर्ट ने स्वीकार कर उनकी गिरफ्तारी पर 13 जून तक रोक लगा दी है। अब इस मामले में 13 जून को सुनवाई होगी। 5 साल पुराने इस मामले में मेघवाल को महावीर नगर थाना पुलिस की ओर से धारा 41A CRPC के तहत 2 बार नोटिस जारी किया गया था। चंद्रकांता जी मेघवाल के जमानत प्रार्थना पत्र, मूल जमानत प्रार्थना पत्र को 13 तारीख को पुनः सुनवाई के लिए रखा है और अंतिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए 13 तारीख तक के लिए गिरफ्तार नहीं करने के अनुसंधान अधिकारी को आदेश दिए। इस प्रकार अंतिम जमानत उनकी स्वीकार की गई है और मूल अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र 13 को पुनः सुनवाई होगी। और रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। चूरू से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। कार और टेम्पो की भीषण टक्कर हुई तो पुलिस ने तीनों शवों का पोस्टमार्टम करा दिया है। कि तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। चूरू से ये तस्वीरें हैं जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ।
बताया जा रहा है कि 3 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। तो चूरू से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ। किन कारणों से यह हादसा हुआ है फिलहाल ये पता नहीं चल सका है, जांच का विषय है, जांच के बाद ये पता चल सकेगा। लेकिन दुखद हादसा हुआ है, दर्दनाक हादसा हुआ है और हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में लगातार उपचार किया जा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त भरतपुर से सामने आ रही है, जहां पर शव सड़क पर रखकर ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। कल सड़क किनारे सड़क पर एक व्यक्ति मिला था, बेहोश हालत में यह व्यक्ति मिला था, जिसे अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। तो वहीं परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है और हत्या के आरोपियों को पकड़े जाने की मांग की जा रही है। तो सड़क पर जाम लगा दिया गया है, बड़ी संख्या में यहां पर लोग सड़क पर एकत्रित हो गए हैं और बवाल कर रहे हैं। दीपक पुरी हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। दीपक, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल, क्या कुछ तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए प्रियंका, ये नगर कस्बे का पूरा मामला है, जहां कल सड़क के किनारे एक युवक का बेहोशी की हालत में जो मिला था और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उसे जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया था, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने दौसा में उसका पोस्टमार्टम कराया और आज परिजन उसके शव को लेकर गांव पहुंचे, जहां पर रणनीति बनाई कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए और मुआवजे की मांग को लेकर के वो अवरोध लगा करके और उन्होंने सड़क को जाम कर दिया। अलवर भरतपुर स्टेट हाईवे है, उसको जाम कर दिया। काफी देर तक जो है हाईवे जाम रहा। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाइश की, परिजन थे उन्होंने जाम को खोला, लेकिन सहमति ये हुई कि जो परिजन है मृतक युवक के, उनके द्वारा मामला दर्ज कराया जाएगा, जिसमें नामजद जो मामला है उसमें आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी और आर्थिक हालात जो उनकी खराब है उसको देखते हुए मुआवजे की जो फाइल है वो जिला कलेक्टर के पास भेजेंगे, जिससे उनको जो है आर्थिक सहायता। 2 घंटे तक ये जो जाम है वो लगा रहा। इस दौरान काफी परेशानियों का सामना जो लोगों को करना पड़ा, काफी दूरी तक जो है वाहनों की लंबी बिल्कुल दीपक, हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर एकत्रित हो गए। लेकिन दीपक, आपने अभी बताया कि नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है आरोपियों के खिलाफ, क्या कहती है पुलिस, किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी मामले पर? देखिए, प्रथम दृष्टया पुलिस का ये कहना है कि कुछ आपस में झगड़े का मामला लग रहा था, जिसके बाद युवक का जो शव था वो युवक था जो बेहोशी की हालत में सड़क के किनारे मिला था, लेकिन परिजनों का कहना है कि ये जो है हत्या की गई है और मारपीट के बाद में जो है युवक के सबको जो है सड़क किनारे पटक दिया था। और अब इस पूरे मामले में उनका कहना है कि नामजद जो मुकदमा दर्ज कराया गया। ठीक है दीपक, अब देखते हैं आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है पुलिस की ओर से। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में भी नुपुर शर्मा के बयान पर लोगों ने विरोध जताया और उनकी गिरफ्तारी की मांग की। 4 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, कोटा, टोंक, चूरू और जयपुर से ये तस्वीरें हैं। अलग अलग जगहों पर नुपुर शर्मा के बयान को लेकर विरोध जताया गया और रैलियां निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में एक पक्ष के लोग मौजूद रहे और साथ ही शांतिपूर्ण माहौल बना रहे। इसको देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। तो बात कोटा की, कोटा में नुपुर शर्मा के बयान पर लोगों ने असंतोष जताया और बयान के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। नाराज लोगों ने नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने की मांग की। और बात सुजानगढ़ की, जहां सैकड़ों की संख्या में लोगों ने आक्रोश रैली निकालकर भाजपा के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने ईदगाह मस्जिद से लेकर एसडीएम कार्यालय तक रैली निकाली। रैली उपखंड कार्यालय पहुंची, जहां पर गेट बंद करके भीड़ को बाहर रोका गया। उसके बाद एक प्रतिनिधिमंडल ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस और डीएसपी राम प्रताप विश्नोई मौके पर मौजूद रहे। जो आज अल्लाह के मुक़द्दस नबी अलैहि सलातो व सलाम और प्रॉफिट ऑफ इस्लाम के बारे में गलत शब्द जो नुपुर शर्मा ने कहे, उसकी मजम्मत के खिलाफ, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने के खिलाफ खड़े हुए हैं। हम हुकूमत वक्त से ये कहना चाहते हैं
कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्रॉफिट ऑफ इस्लाम के ख़िलाफ़ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मेरा मानना ये है कि कोई भी मज़हब किसी दूसरे मज़हब के ख़िलाफ़ बोलने की इजाज़त नहीं देता है। हमारा मज़हब इस्लाम खुद यही कहता है कि आप किसी मज़हब को गाली ना दो, ये हमारे नबी की तालीम है और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पर हमेशा कायम रहेंगे और मैं तमाम मुसलमानों को यही नसीहत करूँगा। उधर सीकर में वकील हंसराज मावलिया के आत्मदाह मामले में आज हाईकोर्ट के बाहर भी वकीलों ने जाम लगाकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी शामिल हुए। बेनीवाल ने राजस्थान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे राजस्थान में जंगल राज है। इस मामले में एसडीएम और थानाधिकारी के साथ कई लोग शामिल हुए। ऐसे में पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जाए, जिससे पूरे मामले में सच्चाई सामने आ सके। इसे लेकर हाईकोर्ट के बाहर भी वकीलों ने देर तक जाम लगाया। वकील सड़क पे होता है तो सरकार बंद हो जाती है ऑफिसों के अंदर, और मुझे पूरा विश्वास है और मुझे आज भी याद है जब आपने आज से 8 साल 10 साल पहले बड़ा आंदोलन किया, पुलिस ने गोलियां चलाई आपके ऊपर, उस वक्त आपका भाई हनुमान बेनीवाल वहां के बीच वहां भी बैठा और जो आंसू गैस के घोड़े वो लेके राजस्थान की विधानसभा के अंदर पहुंचा था, जो छूटे नहीं थे। और उस समय मेरे ऊपर मेरी सदस्यता खत्म होने की तलवार भी लटक गई थी। मैंने कहा सदस्यता खत्म हो जाए कोई परवाह नहीं, लेकिन वकीलों को इस तरह पुलिस की गोलियों का शिकार नहीं होने देंगे। वहीं सीकर में वकील हंसराज मावलिया के आत्मदाह की घटना के बाद आज पूरे प्रदेश में वकीलों ने प्रदर्शन किया। जयपुर में भी सेशन कोर्ट के बाहर वकीलों ने उग्र प्रदर्शन किया। पूरे दिन सेशन कोर्ट के बाहर दोनों तरफ की सड़क वकीलों ने जाम लगा दी। सड़कों पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। वकीलों से उनकी मांगों को लेकर ज्ञापन भी लिया गया और ये ज्ञापन लेने पहुंचे एडीएम साउथ को वकीलों के विरोध के चलते उल्टे पैर लौटना पड़ा। द बार एसोसिएशन जयपुर और डिस्ट्रिक्ट बार के कहने पर एडीएम ज्ञापन लेने पहुंचे थे, लेकिन मौके पर मौजूद युवा वकील उनसे उलझने लगे, लेकिन पुलिस ने बीच बचाव करके उन्हें वहां से निकाला। पूरे दिन जाम के चलते सैकड़ों वाहन चालक परेशान रहे। वहीं प्रदर्शन के दौरान कई जगह वकीलों और वाहन चालकों में झड़प भी हुई, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। सीकर में वकील हंसराज मावलिया के आत्मदाह के बाद अब प्रदेश भर में इसकी आग फैल चुकी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जयपुर का सेशन कोर्ट के बाहर का रोड है, सबसे व्यस्ततम ये रोड रहता है, लेकिन इस रोड के बाहर आज वकीलों ने जाम लगा दिया है। बड़ी संख्या में वकील यहाँ पर मौजूद हैं और इस जाम को लेकर जो है प्रदर्शन यहाँ पे लगातार कर रहे हैं। वकीलों की मांग है कि जब तक एसडीएम मौके पर आकर आश्वासन नहीं लेता है तब तक जो है जाम खुलेगा नहीं। 3 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है जाम लगे हुए। तस्वीरों आप देख सकते हैं वकील यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। बड़ी संख्या में वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। 3 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, यहाँ पर वकीलों ने जाम लगा रखा है। बात कर लेते हैं कि कब ये जाम खुलेगा और किस तरह से जो है आगे की रणनीति रहेगी। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील शर्मा वो हमारे साथ हैं। सर, दी बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का संयुक्त रूप से कॉल है, आप लोगों ने जाम लगाया, कब तक जाम रहेगा? लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। ये एक वकील का मामला है जिसके अंदर हमारे अधिवक्ता ने जिस तरह आत्मदाह के लिए मजबूर किया गया और आज पूरा राजस्थान का वकील समुदाय आहत है इस घटना से। और हमारी मांग है कि जब तक एसडीएम को गिरफ्तार नहीं किया जाता, एसएचओ को गिरफ्तार नहीं किया जाता और इसके अलावा 2 करोड़ रुपए मुआवजा और नौकरी नहीं दी जाती, तब तक वकील समुदाय इस आंदोलन को लगातार जारी रखेगा। आज की जाम की अगर स्थिति बात की जाए, आप कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? आज कब क्या आपकी मांग? आज हमारे जो हम ज्ञापन दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी के नाम, जिसके अंदर हम उनको संबोधित कर रहे हैं कि हमारी अगर मांगे नहीं मानी जाती तो ये आंदोलन जो हमारा लगातार चलेगा, ये आगे हम उग्र कर देंगे इस आंदोलन को और पूरे राजस्थान का वकील समुदाय इस आंदोलन को लड़ेगा। उनकी मांग है कि जब तक एडीएम और एसडीएम यहाँ पर आके ज्ञापन नहीं लेंगे तब तक जाम नहीं खोला जाएगा और उस ज्ञापन के बाद जो समय सीमा वकील तय करेंगे वो समय सीमा में अगर मांगे पूरी नहीं की जाती है तो आगे आंदोलन को और ज्यादा उग्र किया जाएगा। सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर।
उधर सीकर के खंडेला में वकील हंसराज के आत्मदाह के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले में वकीलों और जनप्रतिनिधि आंदोलन पर उतर आए हैं। खंडेला में एसडीएम ऑफिस के बाहर वकीलों और जनप्रतिनिधियों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ वकील के शव को जयपुर से ले आकर यहीं पर एम्बुलेंस में रख दिया है। वकीलों और जनप्रतिनिधियों की मांग है कि प्रशासन सरकार से बातचीत कर जल्द से जल्द उनकी मांग पूरी करवाएं। उन्होंने 5 सूत्रीय मांग पर पत्र रखा है, जिसमें दोषी एसडीएम और थाना अधिकारी को बर्खास्त कर गिरफ्तार किए जाने के साथ साथ इस मामले में सीबीआई जांच और पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई है। इसके साथ ही 2 करोड़ का मुआवजा देने की भी मांग की गई है। मैंने उनको बोला, वो और पुलिस वाले को बोला, तो पुलिस वाले ने दोनों ने कहा कि इस ब्रिज को नहीं लगाएंगे, इसको ऐसे ही चलने दो, और 40-50 की स्पीड में चलाए। जयपुर तक वो नहीं लगाए। मैंने पुलिस वाले को कहा 3 घंटे लगाए 40 और 50 की स्पीड से अधिक चलाई नहीं उसने, और उन्होंने जानबूझ करके ये सोचा कि ये मर जाए तो उनका बयान न हो, इसलिए वो धीरे चलाई। बयान लेने के लिए कहा था। कल हमारे एक साथी अधिवक्ता ने प्रशासनिक व्यवस्था और भ्रष्टाचार से प्रताड़ित होकर आत्मदाह कर लिया, और जो पिछले 20 सालों से यहाँ पे वकालत कर रहे थे, आज एक ऐसी स्थिति बन गई कि उनको इस सिस्टम से लड़ते लड़ते आज उनको अपनी जान देनी पड़ी है। वहीं वकील के आत्मदाह मामले को लेकर उदयपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं का आक्रोश जिला कलेक्ट्रेट के बाहर भी देखने को मिला। वकीलों की आंखों में इतना गुस्सा था कि पुलिस के जवानों से ही उलझ पड़े, बैरिकेड्स गिरा दिए और कलेक्ट्रेट के गेट पर चढ़कर अपना विरोध दर्ज किया। इस मौके पर अधिवक्ताओं ने एडीएम सिटी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, एसएचओ और एसडीओ के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। साथ ही मृतक अधिवक्ता के परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग रखी गई। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। न्यूज 18 इंडिया ने डीआरपी के ताजा आंकड़ों में आज तक को पीछे कर दिया है। खबरों की तेज रफ्तार, मुद्दों पर जबरदस्त पकड़ और देश के सबसे अनुभवी चेहरों की बदौलत न्यूज 18 इंडिया ने आज तक से बाजी मार ली है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज, ग्राउंड रिपोर्ट, मुद्दों पर बहस हो या फिर देश विदेश की खबरों का संतुलित आंकलन हो, न्यूज 18 इंडिया हर कसौटी पर खरा उतरा है। निष्पक्ष और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।